Hello guys, welcome to Lean Authority. This is Anurag. Today we will understand the concept of pull principle and zero defect principle. So जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लीन मैन्युफैक्चरिंग के 4 कोर प्रिंसिपल्स होते हैं: पुल प्रिंसिपल, फ्लो प्रिंसिपल, टैग प्रिंसिपल एंड जीरो डिफेक्ट प्रिंसिपल। हम लोग ऑलरेडी टैग प्रिंसिपल पर एक वीडियो बना दिए हैं, जिसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाला है इस वीडियो के। आप वहां से वो लिंक खोल के देख सकते हैं वो वीडियो। सो हम लोग अब पुल प्रिंसिपल समझेंगे। पुल प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे जरूरी ये है कि हम लोग ट्रेडिशनल पुश प्रिंसिपल पहले समझ लें। तो अज्यूम करते हैं 2 प्रोसेस है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 के लिए सप्लायर है और प्रोसेस 1 के लिए कस्टमर है। जब भी हम इसमें ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 को सेपरेटली शेड्यूल मिलता है। तो प्रोसेस 1 अपने शेड्यूल से काम करता है और प्रोसेस 2 अपने शेड्यूल से काम करता है। लेट्स से अगर प्रोसेस 2 बंद हो जाता है या फिर उसका शेड्यूल में कुछ भी चेंज आता है, प्रोसेस 1 पहले अपने शेड्यूल से कंटिन्यू करते रहता है। देयर इज चांस ऑफ मैसिव ओवर प्रोडक्शन, एंड आपको पता है ओवर प्रोडक्शन से काफी ज्यादा वेस्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे एडवांटेज ये है कि प्रोसेस 1 का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, बट दिस लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन। So now that we have understood the concept of push principle, let's go to pull principle. Pull principle पे क्या होता है? प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों को अलग अलग शेड्यूल नहीं मिलता है। जो भी प्रोसेस 2 कंज्यूम करता है वही प्रोसेस 1 प्रोड्यूस करता है। लेट्स से अगर प्रोसेस 2 स्टॉप हो जाता है तो प्रोसेस 1 अपने आप स्टॉप हो जाता है। तो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 के बीच में जो इन्वेंट्री है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि जैसे ही प्रोसेस 2 एक प्रोडक्ट ले लेता है, प्रोसेस 1 तभी वो प्रोडक्ट फिर से बना के वहां पे रिप्लेनिश कर देता है। तो बेसिकली ये रिप्लेनिशमेंट के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। आपको पता होगा कि इसी प्रिंसिपल का फर्दर यूज करके हम लोग सुपरमार्केट और कानबान का भी यूज करते हैं। इसमें कस्टमर सिंक्रोनाइजेशन और कस्टमर डिमांड का ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाता है, एक्सेस इन्वेंटरी नहीं क्रिएट होता है। एडमिन एरियाज में भी पुल प्रिंसिपल का काफी अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, जो भी कस्टमर डिमांड करे बस वही काम हम करें, एक्स्ट्रा काम करने का कोई आउटपुट नहीं हो रहा है। दूसरा, एक काम जब हम फिनिश करते हैं तभी दूसरा काम स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारा इन्वेंट्री कम से कम रहेगा। और जो भी वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी हम लोग कम पुल करेंगे अपने सेट ऑफ टास्क जो हमारे पास अलॉटेड है। दिस इज हाउ वी कैन यूज द पुल प्रिंसिपल इन एडमिन एरियाज ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव टू द जीरो डिफेक्ट प्रिंसिपल। तो जब भी कोई पार्ट प्रोड्यूस होता है वो डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोसेसेस के थ्रू गुजरता है, तो हम जीरो डिफेक्ट प्रिंसिपल हर इंडिविजुअल प्रोसेस पे लगाते हैं। तो लेट्स से कोई पर्टिकुलर मशीन पे हम जब जीरो डिफेक्ट प्रिंसिपल लगाते हैं तो वो अप्लाई कैसे होता है? तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। डू नॉट एक्सेप्ट डिफेक्टिव प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोसेस स्टेप पे जो भी पिछले प्रोसेस स्टेप से प्रोडक्ट आ रहा है, अगर वो डिफेक्टिव है तो हम उसका यूज नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डू नॉट प्रोड्यूस डिफेक्टिव प्रोडक्ट, मतलब अगर हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है तो वो डिफेक्टिव प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड है, डू नॉट पास ऑन डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अगर हमसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन गया है तो उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट को हम अगले प्रोसेस स्टेप पे नहीं सेंड करेंगे। अगर हर प्रोसेस स्टेप ये फॉलो करे जीरो डिफेक्ट प्रिंसिपल, तो हमारा फिनिश प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होता है और वो डिफेक्टिव नहीं निकलता है। गाइस, आज हम लोग पुल प्रिंसिपल और जीरो डिफेक्ट प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझे हैं। आगे हम लोग वीडियोस बनाएंगे तो सुपरमार्केट और कानबान पे भी वीडियोस बनाएंगे, जो कि काफी क्रिटिकल होता है मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एरियाज में भी। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल लीन अथॉरिटी।